हेलो एवरीवन। बहुत लंबे समय बाद आप सबका स्वागत है एक और नई लर्निंग के वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, ये अपना एडवांस बेसिक से एडवांस की सीरीज में ये पहला वीडियो होने वाला है। जिससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था। एंड अभी से अपन इसमें सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मार्केट में आपको क्या सीखना ज़रूरी होगा कि मार्केट काम कैसे करता है, यानी कि मार्केट में वर्किंग प्रोसेस क्या है। यानी कि मार्केट, मान लो मैं आपको एक मोटा-मोटी समझाऊँ तो एक पॉइंट है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट है जो कि एक दूसरे पॉइंट तक जाना चाहता है, एंड वहाँ से मार्केट है जो कि गिरना चाहता है। तो वो किस प्रकार से है, जैसे मान लो ये, ठीक है। अब आपको मैं बताऊँ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट जाना चाहता था, एंड यहाँ से और इसके बाद में इस लेवल तक। ये किस प्रकार से काम करता है और अपने को इसमें ट्रेड कैसे करना होता है, तो वो अपन सीखेंगे। ठीक है, माफ करना, मेरा थोड़ा आपको समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मैं फुल कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखोगे। ठीक है, उससे पहले अपन जान लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से लोग काम करते हैं। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, आपको पता होगा कि बायर एंड सेलर। ठीक है, ये एक मोटा मोटी तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल में अपन समझेंगे तो बहुत गहरा है ये। लेकिन सबसे पहले आपको एक बेसिक, यानी कि कोई घर बनाए, जब भी आप घर बनाओ आपको पता होगा कि जब हम घर बनाते हैं तो घर में हमें सबसे पहले किस चीज की नीड पड़ती है। यानी कि जब घर बनाओगे तो आपको सबसे पहले बेस की जरूरत पड़ेगी। जब आपका बेस तैयार बनेगा, यानी कि जरा आप जब आप अपने घर की नींव मजबूत रखोगे तो आपका घर है जो ऑटोमेटिक मजबूत बनेगा, एंड वहां पे आपको एक सेफ घर बनेगा। यानी कि घर बनाते हैं आपको एक नींव की मजबूताई बहुत जरूरी होती है। एंड उस नींव के बारे में अपन जानेंगे कि नींव किस प्रकार से सबसे पहले मजबूत बनाई जाती है। ठीक है, तो नींव बनाने के लिए अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड वो जानकारियां होती है जो अपने को सीखनी जरूरी होती है। उसके बाद में फिर हम उसको डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर एंड एक होते हैं सेलर। यानी कि एक होते हैं बायर एंड एक होते हैं सेलर, ये आपको पता होगा। बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने का काम करते हैं, एंड जो सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे लेके जाने का काम करते हैं। ठीक है, और जब मार्केट किस प्रकार से काम करता है, मार्केट तीन तरीके से काम करता है। ये आपको मोटा मोटी पता होगा कि मार्केट किस प्रकार से काम करता है। यानी कि मार्केट तीन तरीके से काम करता है, एंड उसमें जो मार्केट में काम करने वाले लोग होते हैं वो बायर्स एंड सेलर्स दो होते हैं। और इसमें ये बिग प्लेयर हो सकते हैं, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल हो सकता है, साथ ही साथ अपने जैसे छोटे-मोटे रिटेलर हो सकते हैं। वो सब मिलके दोनों ही काम करते हैं, यानी कि या तो मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे आता है। ठीक है, और उसको चलाने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब लोगों के पैसे लगते हैं तो मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट काम कैसे करता है, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि मार्केट किस प्रकार से चलता है। जैसे मान लो मार्केट दो तरीके से चलता है, पहला तो चलेगा अप साइड में, यानी कि मार्केट हमेशा अप साइड में मूव करेगा, ये पहला हो गया। दूसरा है गाइज, मार्केट होगा साइडवेज, यानी कि इस लेवल से लगे, ये पहला मूव हो गया। ठीक है, अब इसको जानेंगे अपन के ये मार्केट का एक अप साइड निकला है। ठीक है, अब दूसरी साइड जान लेते हैं, दूसरी साइड मार्केट किस प्रकार से चलता है। ये ओपन हुआ, उसके बाद में ये ऐसे। ठीक है, हमेशा मार्केट एक रेंज में चलेगा, इसका ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, रेंज में चलेगा, बस ये मूव होगा। इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं हो तो फिर एक जो बिगिनर है उनके लिए जरूरी है। तीसरा मार्केट किस प्रकार से चलता है, तीसरा गज मार्केट चलता है हमेशा डाउन ट्रेंड में, यानी कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो ये तीनों ट्रेंड आपके सामने हो गए, जिसमें आपको मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। तो पहला मार्केट अप साइड चलता है, दूसरा मार्केट डाउन साइडवेज चलता है, तीसरा मार्केट है जो कि डाउन साइड चलता है। अब ये किस प्रकार से चलता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमेशा मार्केट आपको, जब भी आप देखोगे, कोई भी मार्केट देखो, इंडियन मार्केट देखो, फॉरेक्स मार्केट देखो, या फिर क्रिप्टो मार्केट देखो, जो कुछ भी मार्केट आप देखोगे, मार्केट में दो लेवल हमेशा रहते हैं। ठीक है, वो पहला लेवल कौन सा है गाइस, पहला लेवल है मार्केट में रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा, एंड दूसरा जो लेवल है वो होगा सपोर्ट का लेवल। ठीक है, मार्केट हमेशा कैसे चलेगा, मार्केट हमेशा एक, मैं आपको मोटा मोटी तौर पे समझाऊं तो मार्केट हमेशा ये एक सपोर्ट लेवल है, एंड इससे मार्केट हमेशा वन वे में कभी भी रेजिस्टेंस पे नहीं जाता है।
ठीक है, मार्केट जाएगा रेजिस्टेंस पे, लेकिन वो वन वे में नहीं जाएगा। तो वो वन वे में नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? वो हमेशा जैसे मान लो मार्केट है जो कि ये रेजिस्टेंस है एंड वहां पे वो है जो सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट उस पे कैसे जाएगा? जैसे मान लो इस लेवल से मार्केट आया, सपोर्ट लिया एंड उसके बाद में मूव स्टार्ट करता है, ठीक है, रिटेस्ट एंड वापस पुल बैक, वापस वापस पुल बैक एंड ये फाइनली रेजिस्टेंस। तो एक हेल्दी मार्केट यानी कि एक परफेक्ट मार्केट का हमेशा यही स्ट्रक्चर होता है जिसमें मार्केट इस प्रकार से मूव करता है। ये मार्केट किस प्रकार से, जैसे सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस से नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा इस स्विंग के हाँ जहाँ के भी, वो अपन सीखेंगे कि वो इसको अपने को किस प्रकार उसको आइडेंटिफाई करना है यानी उसमें किस प्रकार से अपन इसमें समझ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि सपोर्ट से मार्केट रेजिस्टेंस पे पहला तो वन वे में कभी नहीं जाएगा, मार्केट हमेशा पुल बैक लेके वो चलेगा एंड आराम से जाएगा जिग जैग करते हुए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो अपने को हमेशा किस प्रकार से देखना है कि मार्केट में गेंद, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो गेंद की तरह है। जैसे मान लो अपन किसी जैसे जमीन के ऊपर गेंद को फेंकते हैं, ठीक है, गेंद क्या करेगी, सबसे पहले जमीन को टकराएगी, उसके बाद में मार्केट जाके एक जैसे एक सर्टेन लेवल या फिर किसी दीवार वगैरह पे जाके टकराएगी, उसके बाद में वापस डाउन आएगी एंड वापस जाके दूसरी कुछ दीवार होगी वहां से टकराएगी। अगर इसमें ये प्रेशर हाई हुआ तो ये इस लेवल से इस लेवल तक जाएगी एंड ये प्रेशर लो हुआ तो यहाँ से वापस डाउन आएगी एंड वापस जो जो धीरे धीरे उसमें जो मान लो उसका फोर्स कम होगा तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे डाउन डाउन करके सपोर्ट की तरफ आएगी, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पे समझाओ तो यही एक काम बनेगा जिसमें एक गेंद की तरह मार्केट है जो कि काम करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एंड उस लेवल पे तो अपने को इसमें क्या सीखना है कि जब मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, यानी कि वन वे में तो जाएगा नहीं एंड दूसरे लेवल से वापस पुल बैक लेने आता है, वो कौन से लेवल पे आता है, अपन कौन से लेवल से अपन इसमें बाय कर सकते हैं, कौन से लेवल से अपन इसमें सेल कर सकते हैं एंड कहाँ तक जाने का टारगेट बन सकता है एंड कौन से लेवल पे अपने एक सेफ सेटअप बनता है एंड सेफ स्टॉप लॉस के साथ में अपन वहां पे एंट्री कर सकते हैं एंड अपना उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहता है। तो वो अपन इसमें सीखने वाले, ठीक है। तो वो अपन सीखेंगे। तो आज का मार्केट मेरे को बनाने का स्ट्रक्चर ये था कि मार्केट काम कैसे करता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो ये तो टाइम फ्रेम है उसकी किस प्रकार वैल्यू होती है एंड इसमें किस प्रकार से अपन इसमें समझ सकते हैं कि मार्केट अप साइड जाना चाहता है या फिर मार्केट डाउन साइड जाना चाहता है। अगर अप साइड जाना चाहता है तो किस लेवल तक जाएगा, डाउन साइड जाएगा तो कौन से लेवल तक जाएगा। साथ ही साथ इसमें अपन किस प्रकार से ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर और भी स्ट्रांगली काम कर सकते हैं जिससे अपने को एक परफेक्ट लेवल का पता चल जाए, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।